अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और ये हैं सदफ और आज हम सदफ और तमानिया शो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा फॉलो अप है, हमने पहले किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के दरमियान और अब हम उसकी दूसरी की बात करेंगे जो कि है कि अगर आपकी जिस खानदान में शादी हो रही है और वहाँ आप विटनेस करते हैं कि इन-लॉज़ के दरमियान टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हाँ, तो जिस लड़की ने सवाल पूछा था, उसने ये सवाल पूछा कि अगर आप शादी होके किसी घर में जाएँ और आपको पता चला कि यही सास-ससुर के बीच में जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक हैं या फिर समझो कि आपस में सिबलिंग्स के, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो बहुत बिल्कुल। सोचा मैंने इस बारे में और फिर मैंने ये सोचा कि देखो जब हम पहले अपने पार्ट 1 में लोगों को ये मशवरा दे चुके हैं कि यू आर अ चाइल्ड, यू आर नॉट एन इंस्टीट्यूट फॉर योर पेरेंट्स मैरिज, ठीक है? तो आप थोड़ी अपनी भी फिक्र करें। तो इस लड़की को तो फॉर श्योर 100% मैं ये मशवरा दूंगी कि प्लीज डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज अ सेवियर, कि बस मैं शादी होकर आपके घर में आई हूँ और अब आप लोगों की किस्मत बदल गई है और मैं अब इस घर के सारे मसले फिक्स कर दूंगी। यू कैन नॉट डू दैट एंड आई विल टेल यू वाई। कि अब हम लोग की शादी को अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे हो गए हैं, हम लोग की अल्लाह मियाँ ने करम किया हम लोगों पे, हम लोग की डिसेंट लोगों में शादियां हुई और हम लोग जो है अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। तो अब हमें ये पता चला कि ससुराली रिलेशंस आर वेरी ट्रिकी, यू हैव टू हैव अ बैलेंस, ठीक है? क्योंकि और आप किसी भी लड़की को स्पेशली जैसे हम हैं, मुझे लगता है हम तो फिर भी लकी कि हम हमेशा इन न्यूक्लियर उसमें रहे, सिचुएशंस में रहे जहाँ हाँ। हमारे लिए इजी था अपनी मियाँ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। मगर समटाइम्स जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बहुत ही जालिम है और अगर आप उसमें जाती हैं तो आपको स्टैब्लिश होने में सालों लग जाते हैं। तो उसमें अगर आप ये बिल्कुल। समझेंगी कि ओ मेरी सास पे जुल्म हो रहा है या मेरी नंद पे जुल्म हो रहा है या मेरी देवरानी पे जुल्म हो रहा है और मैं इसकी मदद करूं, तो होगा क्या कि आपकी और उनकी जो शुरुआत है ना रिलेशनशिप की, वो कभी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगी। आप अपनी तरफ से भला करने के चक्कर में और आप अपनी तरफ से ये सोचेंगे कि चलो मैं इसकी हमदर्द बनती हूँ, इसकी मदद करती हूँ। अगर उसने सामने से कह दिया, उस सामने वाली की मेंटल स्टेट की दो दो हालत हो सकती हैं। एक तो ये कि वो रिसेप्टिव हो टू हेल्प, तो हुँ। चलें फिर भी ईज़ी है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही नॉन रिसेप्टिव है और औरतों में बहुत पेट्रियार्की इंटरनलाइज़्ड होती है हम देसी औरतों में, अगर हाँ। उसको लगे कि नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, या वो आगे से कह दे कि भई तुम क्या कल की लड़की आके मुझे बचाने लगी, तुम अपनी फ़िक्र करो, मेरी उस रिलेशनशिप में ना पड़ो, तो आपकी बहुत फीलिंग्स हर्ट हो जाएँगी और आपकी रिलेशनशिप की बिल्कुल। शुरुआत ही कभी अच्छी फ्रेंडली नहीं होगी। हाँ, और सदफ आई वांट टू से कि कई दफ़ा होता ये है कि जैसे हमने बात की कि अब चलो हम इस एग्ज़ाम्पल में अगर देखते हैं कि अगर कोई ऐसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आया है, तो अब एक लड़की जो है वो एक एक्सटर्नल बंदा आया है एक घर के अंदर, हाउसहोल्ड के अंदर और वो ऑब्ज़र्व कर रही है। तो कई दफ़ा होता है लोगों का इतना लर्न्ड बिहेवियर होता है कि ओवर द इयर्स उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता और उनको आदत हो जाती है। अब एक बंदी अगर बाहर से आई है तो उसको लगेगा कि हाँ, ये एक रिलेशनशिप मेरे जो इन-लॉज़ के दरमियान है ये नॉर्मल नहीं है। मेरी मदर इन लॉ पे ज़ुल्म हो रहा है या मेरे फादर इन लॉ पे ज़ुल्म हो रहा है या मेरी नंद पे ज़ुल्म हो रहा है, उसको शायद ये फ़ील हो रही हो बात, मगर वो लोग जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, मे बी उनको इसकी आदत हो चुकी है। वी आर नॉट सेइंग दैट इज़ हुँ, करेक्ट, ये हम नहीं कह रहे कि ये बात हुँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको जब भी कोई नया बंदा जाता है ना, तो वो एकदम से सिचुएशन को बड़ी न्यू आइज़ से एनालाइज़ करता है। जो लोग उसमें रह रहे होते हैं, उन्होंने अडैप्ट करना सीख लिया होता है। उनके भी कुछ कोपिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं, उन्होंने कोई चीज़ सीख ली होती है। अब आपको ठीक है, ऑफ कोर्स आपको लग रहा है कि ये एक बहुत ही एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, ये गलत हो रहा है मेरी सास के साथ। बट उन 2 लोगों के रिलेशनशिप को फिक्स करना, या चाहे ये मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप है, चाहे वो माँ-बाप का रिलेशनशिप है, दिस इज़ नॉट योर जॉब। आपका काम ये है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें और उन सब लोगों के साथ इंडिविजुअल अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। एक जो सदा बात मैंने सीखी है ना, मैंने ये देखी है कि कई दफ़ा किसी बंदे का रिलेशनशिप पर्सन ए का रिलेशनशिप पर्सन बी के साथ हो सकता है बहुत बुरा हो, हुँ। मगर दैट डज़ नॉट उनका मेरे साथ रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले हर एक के साथ अपना इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाएँ रादर देन उनके आपस में रिलेशनशिप में हाँ, इंटरफेयर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है तमन्ना कि आप जब गए एज़ अ न्यू पर्सन, तो वहाँ की हाँ, जो भी पॉलिटिक्स है, आप उसमें कोई पार्टी के साइड साइड ना बन जाएँ, कोई पार्टी बंदी ना करें, कोई साइड्स मत लें। क्योंकि जिस तरह हाँ। हमने पहले पार्ट 1 वो में सब बताया एक था तो कि एक जो हाँ, जो चीज़ 35-40 साल से चली आ रही है ना, वो 35 दिन में कभी नहीं, 35 हफ्तों में कभी नहीं खत्म होने वाली, होगा क्या? होता ये है कि भई आपको लगेगा कि चलो ये तो मेरे ससुर बहुत ही बुरे हैं मेरी सास के साथ, मैं अपनी सास का राइट हैंड बनती हूँ और मैं इनको बस इमेंसिपेट करूँगी, ठीक है?
पहली बात ये कि हो बहुत सी सिचुएशंस में ये बहुत सैड बात है कि हम इसको ये नहीं कह रहे कि हाँ, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। होना तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। मगर मेजॉरिटी जिस जनरेशन की हम क्या बात कर रहे हैं ना, उनके पास इमेंसिपेशन का क्या तरीका है? क्या वो उस आदमी को छोड़ सकती हैं इस उम्र में? क्या वो अपने हाँ, आप को क्या वो मूव आउट हो सकती हैं? क्या वो उनके बच्चे उनका साथ देंगे? क्या वो घर छोड़ सकती हैं? क्या वो स्टैंड अप कर सकती हैं? क्या उनमें इतनी ज़हनी हिम्मत है, ताकत है? क्या जो आदमी जो अब आपका ससुर है, वो बूढ़ा आदमी, जो सारी उम्र एक बुरा शौहर था, क्या आपको लगता है कि उसको ज़िंदगी भर किसी ने एहसास नहीं दिलाया होगा? क्या उसकी जो आपके शौहर, आपके नंद हैं, क्या उनको उन पे असर नहीं होगा? उन्होंने एहसास नहीं दिलाया होगा? आपके कहने से क्या उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी? और आप उनके बीच में क्या ही कर लेंगी? तो ये है कि आप तो बिल्कुल भी किसी पार्टी बंदी में ना पड़ें, पहली बात। दूसरी बात ये कि कभी भी ये मत भूलें कि आपने शादी क्यों की थी, ठीक है? दिस इज़ द हैंड यू वर डेल्ट, मगर आपने तो शादी अपने लिए की थी, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, अपना लाइफ़ पार्टनर ढूँढ के छान-पटक करके, रिश्तों में से चूज़ करके, इस्तिखारा करके, सब कुछ आपके अपने ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। आपने जब जब आपकी शादी होगी, आपने खुद सोचा होगा। तो जब आप एक न्यू सिचुएशन हैज़ प्रेजेंटेड इटसेल्फ, इसका ये मतलब नहीं कि जो आपने अपने बारे में सोचा था, वो सब अब गॉन हो गया, उस पे पानी फिर गया। हाँ, ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपने किसी की मदद करने के लिए, जिस तरह जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो जब वो वीडियो दिखाते हैं, उसमें ये दिखाते हैं कि माँ बच्चा बैठा है और ऊपर से जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है, तो कहते हैं पहले खुद पहने, फिर बच्चे को हाँ, पहनाएँ। माँ के लिए बच्चे को कहते हैं, तो भई आप अब उस घर में गई हैं, अपने कदम जमाएँ। सबसे पहले अपनी हाँ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ, किसी के साथ, चाहे आपकी लव मैरिज हुई या आपकी सालों जो थी डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, या आप ऑनलाइन कनेक्टेड थे, या आप यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे, या आप कज़िन्स थे, वो सब अपनी जगह रह गया। जब आप मूव इन होते हैं, किसी के साथ रहना शुरू करते हैं एक ना, हाँ, एक नया चैप्टर बिल्कुल, शुरू होता है आपकी ज़िंदगी का, जो बहुत बिल्कुल। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ माँगता है। ठीक है? वो करके अपनी रिलेशनशिप मज़बूत करें। तो किसी और की मदद करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद मज़बूत हों। और ये बात हाँ, समझें कि अगर जो भी आपके हस्बैंड हैं, आपके नंद हैं, आपके देवर हैं, ठीक है? वो इस उनका चाइल्डहुड ऐसा था, वो ऐसे बड़े हुए हैं, उन पे इस बात का असर होगा। अगर आप जाते ही डे 2, 3, 4 वीक 2, 3, 4 पे कहेंगी ना, ये कहना शुरू करेंगी कि ऐसा नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आप फ़ौरन लोगों को डिफेंसिव कर देंगी। उनको लगेगा कि ये कल की लड़की, न्यू लड़की आके एक तो हमें क्रिटिसाइज़ कर रही है, या हमें कमतर समझ रही है। आपकी तो हालाँकि नियत ऐसी है भी नहीं। दूसरी बात ये कि किसी से रिलेशनशिप नॉर्मल होगा ही नहीं, सैडली आपके हस्बैंड से तो होगा ही नहीं, बिकॉज़ हम ना अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों के बारे में बहुत टची होते हैं। आप साफ नीयत से भी मदद करेंगी ना, तो वो बोलेगा तुम क्या हर वक़्त मेरे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करती रहती हो? तुम इनके बीच में क्यों पड़ी हो? भई तुम अपनी फ़िक्र करो। फिर क्या होगा कि आपको लगेगा, आपको इतनी अफ़सोस होगा, दिल हर्ट होगा कि मेरी नीयत साफ है, मुख़लिसी में मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ और ये इन्होंने सामने से मुझे ये कह दिया। तो एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग अगर आप इस मसले में पड़ेंगी। हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल से सतत ने कहा ना कि आपके पास एक आप समझ लें कि एक एक सेट ये एक कप है जिसके अंदर आपकी एनर्जी है, ठीक है ना? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को कैसे स्पेंड करें। आप इस एनर्जी को अपने रिलेशनशिप्स जो हैं, अपने लिए जो मैं कह रही हूँ कि आपका अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप, आपका अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इंडिविजुअल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करें, रादर देन कि आप उनके मसले के अंदर पड़ जाएँ। तो जो उनका कॉन्टैक्ट है वो आपका काम नहीं है। तो ये तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है इसको रियलाइज़ करना, ठीक है? दूसरा कई दफ़ा ये होता है कि आपको ये लगता है कि अब इससे आगे क्या होगा, राइट? कि जो ये घर के अंदर मैं रह रही हूँ, ये जो इस घर के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो बी द चेंज योरसेल्फ, ठीक है ना? तो अब आप पॉज़िटिव जो है ना ये किसी की आपस में बात में ना बोले, लेकिन आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश करें, अपने बिहेवियर से दिखाएँ। मगर इससे पहले की जो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी मेरे ज़हन में आई कि अपने घर वालों को अपने ससुराल की गप्पें ना सुनाएँ। हुँ। ये बहुत एक होता है, ये मैं कहूँगी कि हमारी माएँ हमें बहुत समझाती हैं कि बेटा ससुराल की बात मायके में ना आके करो, ये हर अक्लमंद माँ समझाएगी। लेकिन हो सकता है कि किसी कमज़ोर लम्हे में आपकी अम्मी भी आपसे पूछ लें कि अच्छा बेटा ऐसी मज़ाक के उसके अंदर आप बिल्कुल कभी अपनी ससुराल की बात को अपने घरवालों में ना बताएँ, क्योंकि इससे होगा क्या, वो कभी नहीं भूलेंगे और उनकी नज़र में आपके ससुराल की इज़्ज़त कम हो जाएगी। फिर बाद में आप जितनी वो इज़्ज़त बनवाने की कोशिश करेंगी ना, वो नहीं बात होगी और ये बात लोग 20 साल तक नहीं भूलेंगे, हाय इसके सास-ससुर तो आपस में लड़ते हैं, हाय इसकी तो ये होता है।
तो वो आपका जो एक घर है, वो एक गॉसिप का लोगों के लिए एक सोर्स बन जाएगा। तो प्लीज़ अपने जो ससुराल की जिस तरह मायके की बात आप ससुराल में नहीं करती ना, अब आपने ससुराल की बात भी मायके में नहीं करनी। ये वो एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे सदर ने कहा कि पहला साल जो पहले फ्यू इयर्स होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। उसके अंदर एक मुश्किल बात ये भी होती है कि नाउ यू हैव टू बिकम दिस दिस वॉल, कि अब आपने इधर की बात उधर और उधर की बात इधर नहीं करनी। उसका पर्पस आपकी अपनी सैनिटी है, क्योंकि बाद में जब ये इधर-उधर से बातें आएँगी ना, तो ये आपका अपना दिमाग खराब करेंगी। दूसरा सदफ ये होता है कि कुछ सिचुएशंस में आप पुल इन होते हैं, तो आपको लगता है कि कभी अगर आपको आपकी सास जो है आपके साथ बैठ के बात करें, और कई दफ़ा ये बहुत दफ़ा होता है कि वो कहती हैं कि हाय बेटा, देखो मेरा बेटा तो इतना अच्छा शौहर है, कितना तुम्हारा ख़्याल रखता है, और इसका तो बाप जो है वो उन्होंने मेरे साथ ये किया, या मेरे साथ मेरी सास ने बुरा किया। ये कई दफ़ा होता है। इस वक़्त आपने सिर्फ़ लिसनिंग करनी है। आपने कोई इनपुट नहीं देनी, कोई आपने एक्शन नहीं, प्लान नहीं बना लेना, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी। इस वक़्त आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना है। जैसे सदफ ने कहा कि आपने कोई पार्टी नहीं बनानी। हाँ, ट्रू। और ये बात कि मेरा बेटा कितना अच्छा शौहर है, यकीन करें पाकिस्तान में हार्डली कोई औरत होगी ऐसी होगी जिसको लगे कि हाय मेरा बेटा अच्छा शौहर नहीं है। सैडली हाँ। बहुत से मर्द जो अपनी बीवियों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि खबर आ जाती है कि बेचारी लड़की नहीं रही। उनकी माँ बहनें ये बाद में विक्टिम ब्लेमिंग कहती कहती ये गुस्सा दिलाती थी, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, इसे घर वाले ऐसे करते थे। तो जब कोई आपको ये बोले ना, ये बहुत ही ये लाइफ स्किल है कि कोई, और ये अभी से शुरू हो रही है, कोई आपको लोग बोलेंगे कि ओ हमारा भाई कितना अच्छा शौहर है, या हमारा बेटा कितना अच्छा शौहर है, या ये कि ये तो कितना ज्यादा बच्चों को संभालता है, या ये तो पैसे के मामले में बहुत ही खुले दिल का है, नहीं रोकता टोकता, या भैया हमारी भाभी हमारी बहू का तो जहाँ दिल चाहता है आती है जाती है जो करती है, कोई रोक टोक नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप खुश हैं ना तो अपने दिल में पूरे वक़्त माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। इस बात को ये मत इतना पर्सनली मत लिया करें कि ये हम पे रख के निशाना मार रहे हैं कि हुँ। कि देखो तुम्हारी तो किस्मत खुल गई कि तुम्हारी हमारे भाई से शादी हो गई। हाँ, तो हर चीज़ का ना अपना फ़िल्टर चेंज करें। पर्सीव करने बिल्कुल। का बोलें हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ गुड मैन। अपने दिल में एक्नॉलेज करें अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, क्योंकि शादी टोटल एक जुआ होती है, और आप बहुत सोच समझ के इस्तिखारा करके अल्लाह में से दुआ करके इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ लेते हैं, एंड इट कैन गो आइदर वे। और ये समझ जाएँ कि कभी भी किसी की माँ और बहन को आप जाके बोलेंगे कि अपने कि आपका भाई ऐसा करता है, तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, ये वो फलाना ढमाका, तो खून के रिश्तों में ऐसा होता है कि उनकी भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगी डिफेंसिव होना। तो अगर आपकी सास आपसे ये कह रही है तमाने के पॉइंट पे कि हमने इतना बुरा वक्त देखा, हमारी सास ऐसे करती थी, हमने तो 50-50 रोटियां पकाई, हमारे तो इतने देवर थे, ये था वो था, हमने घर चलाया, तो ये बात समझे कि ये बात एक्चुअली ट्रू है कि जब उन पे जो बीती है ना, उनका उसका पीटीएसडी उनको होगा, वो शी विल नेवर हाँ, गेट ओवर इट, बिकॉज जिस पे बीतती है उसको पता होता है। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल। बातें कोई फेरी टेल्स नहीं है। बहुत सैड बात है कि हमारी जनरेशन आज के ज़माने में प्रॉब्लम हमसे छोटी उम्र की लड़कियां भी वही लाइफ जी रही हैं जो आंटी आज से 30 साल पहले बता रही थी, और अगर बिल आपके ऐसे हालात नहीं हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। ऑफ कोर्स हर किसी के सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी को अपना मसला बड़ा लगता है, सामने वाले का मसला छोटा लगता है। सो जस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को टच ही मत ले हुए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये नहीं हो सकता कि किसी ने खुदा ना खास्ता किसी को मारा या कोई गाली गलौज हुई या आपने कोई बहुत ही ऐसा अब्यूज देखा और आप सोचेंगे बस अब जो है ना, दिस इज इट, अब मैं आ गई हूँ, आई विल सेव देम। नो, देयर आर अदर वेज टू बी काइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कल बहुत ही बुरा हुआ था मेरी देवरानी के साथ या मेरी सास के साथ, एंड टुडे इज अ न्यू मॉर्निंग, टुडे दिस मॉर्निंग जस्ट बी एक्स्ट्रा काइंड टू देम। लेट थिंग्स गो, उनको चाय बना दे, उनसे बोलते बच्चे बैठो मैं देख लूंगी खाना। उसका बच्चा अगर तंग करता है, उसका खाना नहीं खाता, फसी ईटर है, ये उसे बोलो लेट मी हेल्प यू। बहुत दफा अगर वो रो रही है तो उसको बोलें कि यू नो व्हाट आई कैन बी, मैं लिसनिंग नियर टू यू। इस किस्म की चीज़ों में आप करते हैं, क्योंकि पहली बात ये कि किसी के इस तरह के मियाँ बीवी या माँ बाप या बेटे के रिश्ते में तो आप बोल नहीं सकती, बोलेंगी तो खुद ही बुरी बनेगी जैसे हमने बोला। दूसरी बात ये कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के मसले सुलझाते-सुलझाते आदमी खुद पागल हो जाता है। ठीक है? आप खुद इतना अपने हाँ आपके जी। अपने ऊपर हावी कर लेता है, आप कि आपको लगता है कि उफ़! आज तो मेरा अपना सर फट रहा है, ओह माय गॉड! अभी मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएँगे और मेरे अपने अंदर तो मेंटल एनर्जी नहीं है अब उनको डील करने की, या ये घर का माहौल कितना टॉक्सिक है, और अब कैसे हम इसमें जिएँगे? इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू देन प्रॉब्ली मूव आउट, बिकॉज ये मत भूलें कि आपने किस मकसद के लिए शादी की थी। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन ऑलवेज लर्न दैट फॉर योर ओन न्यूक्लियर फैमिली, आप और आपके मियाँ या आपके मियाँ और आपके बच्चे
आप सिचुएशन को कितना डी-एस्केलेट करके उसमें अपना कुंभा बना के जी सकती हैं। ये बिल्कुल। बहुत ही कहना आसान है, करना मुश्किल है, और ये बहुत ही एक्वायर्ड स्किल है। ये आप सालों लगा के जो है हाँ, वो कर पाएँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा जब हमारे बच्चे हैं और वो बड़े हो जाते हैं, तो अब जब तक बच्चे छोटे होते हैं, गोदों के होते हैं, इतनी आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन अब जो ये 9 8-9 साल के बच्चे जब होते हैं, तो एज़ अ पेरेंट मैं हर सिचुएशन में सोचती हूँ कि ओह! मेरा बच्चा देख रहा है। और ये क्या सोच रहा है, और ये कुछ लर्न कर रहा है, और इसके ज़हन में फ़िल्टर्स बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ तो हम सगे रिश्तों की बातें कर रहे हैं कि वो अपने दादा-दादी या अपने फूफो, चचा, चाची, ताई, इन लोगों को इस फ़िल्टर से देख रहा है। तो अब आपकी ड्यूटी जो है वो ये नहीं है कि आप किसी और के मैरिटल प्रॉब्लम्स फिक्स करने चले जाएँ। आपकी यू हैव बिगर ड्यूटी टुवर्ड्स योर ओन चिल्ड्रन, कि अगर मूव बिल्कुल। आउट करना है ही नहीं आप इस सिचुएशन में, कि पॉसिबल हो, या ये कि आपके मियाँ जो हैं वो ओनली सन है, और अब आपके साथ आपके सास-ससुर रह रहे हैं, उनके साथ ये मसले हैं, तो अब आपके बच्चे तो कहीं और घर नहीं जा सकते, ये वही घर है। बिल्कुल। तो अब आप अपने बच्चों के ज़हन में वो जो फ़िल्टर है उसको कैसे मॉडिफ़ाई करेंगे कि व्हेन दे ग्रोन अप और वो लुक बैक करें, तो वो हैप्पी चाइल्डहुड इमेजिन करें। हेलो? हाँ, हाँ। हाँ, सॉरी तुम्हारा मुझे लगा था बीच में हुँ, कट गया। हाँ, ये जो सदफ ने बात की ना कि ये जो बच्चों का लेंस डिफाइन करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप हुँ, कैसे इसको कर सकते हैं कि आप अपने आपकी जॉब अपने आप को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज़ योर जॉब राइट? एंड ऑफ कोर्स अपने अपने मियाँ के रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो अगर आप ये वाला काम करेंगे ना तो इसी में आपकी सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। हुँ, आपके पास दूसरे के काम में पढ़ने का टाइम ही नहीं है, ठीक है? तो पहला प्लान ऑफ एक्शन जैसे सदफ ने कहा कि बी काइंड टू द अदर पर्सन, आप दैट इज व्हाट यू कैन डू। ऑल्सो जो डी एस्केलेट का जो लफ्ज सदफ ने इस्तेमाल किया ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। डी एस्केलेट आप कैसे किसी सिचुएशन को कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए डी एस्केलेट करें, ठीक है ना? एकदम से जो हमारे इमोशंस एकदम से वो हो जाते हैं कि या तो मैं इस बंदे को रेस्क्यू कर लूं या मैं खुद इधर से चली जाऊं, ये क्या बकवास है, क्या हमारा खानदान है, कहाँ मेरी शादी हो गई है। काम डाउन, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हर घर में एक कहानी चल रही है, ठीक है ना? इट्स हाउ यू डील विद इट। पहले अपने इमोशंस को काम डाउन करें, फिर इस सिचुएशन को जो है ना एक बहुत ही एक थोड़ा सा जरा स्टेप बैक कर जाएं। आप देखिए कि जिस बंदे के साथ ये सिचुएशन हो रही है ये उसका उसकी उसकी बैटल है, ठीक है? और वो बंदे ने कोपिंग मैकेनिज्म्स ओवर द इयर्स डेवलप कर ली हैं। इस वक्त इन दिस मोमेंट ये मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है ना? ये मसला कोई ओवर इयर्स रिजॉल्व होगा और प्रोबेबली अ टाइम टू रिजॉल्व इट इज लेटर। सबसे पहले आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सिचुएशन को डी-एस्केलेट करें। अगर आपके बच्चे वो सिचुएशन देख रहे हैं तो उनको दूसरे कमरे में ले जाएँ। उनके लिए एक थोड़ी-सी कामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अपने आप को काम डाउन करें कि फौरन रिएक्ट ना करें। आई थिंक जो सदफ कहती है ना जो स्किल ज़िंदगी में सीखने वाले हैं, उसमें से आई थिंक सबसे बड़ा स्किल ये है कि फौरन रिएक्ट ना करें। सबसे पहले खामोश होकर सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। नीचे से ना नीचे। तो नीचे पड़े ज़ैन भाई मुझसे एक स्नैक का पूछने के लिए ज़ैन के लिए। तो वो जो है आप उस सिचुएशन को वो लाइक अपने लिए और अपने बच्चों के लिए काम डाउन करने की कोशिश करें। और सदफ आई वांट टू से कि ये सिचुएशन ऑफ कोर्स अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत एविडेंट है। लेकिन अगर आपके इन-लॉज़ किसी और घर में भी रहते हैं और आप उनको जाके विज़िट करते हैं या वो आपको विज़िट करते हैं या आपका उनसे फ़ोन पे राब्ता हो रहा है तो वो भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपके घर में अफ़ेक्ट करता है। तो इसकी स्केल और डिग्री डिफरेंट होगी लेकिन वो भी आपके घर में अफेक्ट करता है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल स्टेज द सेम। अपनी एनर्जी और अपने बच्चों की एनर्जी को कंजर्व करना। अपने मियाँ के लिए मुझे लगता है इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए वो उसके माँ बाप हैं। और जो हमने बात की ना कि जब हमारे माँ बाप में लड़ाई होती है तो वो हमें बहुत इफेक्ट करती है क्योंकि हमारा उनसे खूनी रिश्ता है। तो आपके मियाँ के लिए वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। लेट हिम हैंडल हाउएवर वे ही वांट्स टू हैंडल हिज पेरेंट्स राइट। क्योंकि उसके लिए वो बात आपके लिए मे बी वो बात इतनी हर्टफुल ना हो ऑन एन इमोशनल लेवल बट उसके लिए हो सकती है। तो लेट हिम डील विद इट हाउएवर वे ही वांट्स टू डील विद इट। हुँ। और स्टेप बैक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है तमन्ना, बिकॉज़ अगर हम या कोई भी लड़की इस सिचुएशन में शादी होके गई है, तो सबसे पहले तो ये बात समझे कि ये टेम्परेरी मसला नहीं है, ये फॉरएवर मसला है। ये तो इनके घर के बिल्कुल। हालात हैं, और ये लोग हैं जिनका ये आपके शौहर का ख़ानदान है। ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये हॉलिडे पे नहीं आए, आप इनके साथ हॉलिडे पे नहीं हैं कि अब जो भी हुआ चलो मट्टी पाव भाई रात गए, बाद गए, अपने-अपने बैग पैक किए, गाड़ी में बैठे, जहाज़ में बैठे और चले गए। ऐसा नहीं हो रहा। ये तो बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ है।
इसी के साथ दिन रात रहना है, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है? क्योंकि द बिल्कुल। मोर यू गिव, जितना आप देते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि यू विल बी गिविंग टू मच, यू विल बिकम एन एम्प्टी कप। आपके अंदर कोई इमोशनल रेजिलियंस नहीं होगी और आप ये सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये कैसे लोग हैं और मैं पागल हो गई हूँ, ये लोग तो घर के कोई काम नहीं करते, आपस में लड़ते रहते हैं, या ये कैसा खानदान है, इनके तो हर चीज पे लड़ाई हो रही है, पैसे पे लड़ाई हो रही है, ईद पे लड़ाई हो रही है, गाड़ी खरीदने पे लड़ाई हो रही है, दूध पीने पे लड़ाई हो रही है, लोगों के घर में क्या क्या मसले होते हैं। तो ये बात बिल्कुल। अंडरस्टैंड करें कि मे बी इट्स अ वेरी हार्श वे टू पुट इट, मगर वो लोग जहनी मरीज हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन लगाएँ मत। कोई 35-40 साल इस किस्म के हालात में रहो, वो मेंटली जो है वो फिट तो नहीं होगा, राइट? और बिल्कुल। तो और ये लॉन्ग टर्म है, तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कभी-कभी हर वक्त प्रेशर या तरस खा के पिटी में हर चीज़ को हाँ मत बोलते हैं, बिकॉज़ प्रेसिडेंट सेट होते जाते हैं। आप ये हाँ। जहाँ कर सकें करें, जहाँ नहीं कर सकें नहीं करें। समटाइम्स यू कैन डू थिंग्स फॉर पीपल बट यू से नो। डू यू नो, क्योंकि वो हाथ पैर या पैसे या एनर्जी का मसला नहीं होता, कभी कभी वो मेंटल हेल्थ का मसला होता है, बिकॉज आपको लगता है कि, और आपको बाद में गिल्ट होती है कि यार उस वक्त मेरे साथ फला जगह चली जाती, मैं ये काम कर लेती, मैं उनके हाथ बटा देती। बट समटाइम्स इट्स ओके टू रेस्क्यू योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, टू टेक अ ब्रेक, टू बी नॉट पार्ट ऑफ द सिचुएशन, ताकि अगली दफा जब कोई बड़ा धमाका हो घर में तो आप खुद भी ना फट पड़े। पहली बात ये, इसलिए हाँ। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि वो आपका मसला नहीं है। आराम से इसमें अब ये नहीं है कि आपको भी लड़ना मरना है। आराम से, प्यार से, एटीट्यूड से, तरीकों से, बातों से ये आप ये बात समझा दें कि देखिए ये जो मसला है ना, ये मेरा प्राइमरी मसला नहीं है। मैं आप प्लीज कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प, whatever I can do whenever I will, but whatever and whenever I cannot do, I will apologize for that। तो ये नहीं है बिल्कुल। कि आप हर वक्त किसी की लाठी बन गई, कि उनको उस घर में नया मेंबर मिल गया जिसको अब वो हर वक्त यूज करेंगी, और ये अब्यूज या टॉर्चर की साइकिल जो है वो चलती चली जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये बात अंडरस्टैंड करें कि अब आपने अपने मियाँ से जो रिलेशनशिप बनानी है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हर वक्त अपने मियाँ से ना कंप्लेन मत करें कि तुम्हारे अम्मा अब्बा के बिल्कुल। साथ क्या सिचुएशन है, भाई तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या लोग हैं, हमने किस खानदान में मेरी शादी हो गई, शादी से पहले जब तुम लोग मिलने रिश्ता लेने आए थे उस वक्त तो लगता नहीं था कि तुम्हारे घर में इतने ड्रामे होंगे, तुमने पहले कभी बताया क्यों नहीं? Do you know why? Because when he was a child, he was looking at the same things. He grew up that way. And जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा था, he is also kind of survivor. He is trying to बिल्कुल। pull himself out. उसने एक खानदान से बाहर एक लड़की से शादी की है, वो अपना खानदान बनाने की कोशिश कर रहा है, वो जॉब करता है, वो पढ़ता लिखता है, दोस्त है, वो भी वो बैगेज से अपने जो उसके गिर्द है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, होता है। और वो एक बहुत ही इमोशनली इम्पैक्टेड पर्सन है, उसको पता है। बिल्कुल। देखिए जो इस किस्म की बातें होती हैं लोग छुपाते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं होता कि उनके घर, किसी के घर में मार पीट गाली गलौच हो रही है और उसको पता ही ना हो कि ये बात गलत है। सबको पता होता है कि ये बात गलत है, तभी तो वो छुपाते हैं लोगों से, राइट? तो बिल्कुल। ये बात है कि आपके भी हस्बैंड को पता है कि हम ऐसे ग्रोन अप हुए और उसमें इमोशनल स्कारिंग है, तो द लास्ट थिंग ही नीड्स इज कि वो जब रात को अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ हो, या वो कहीं कॉफी डेट पे जाए, या वो कहीं मूवी देखने जाए, तो यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट टेल हिम कि वाह तुम्हारा एग्ज़ैक्टली। खानदान तो सर्कस निकला, क्या लोग हो तुम लोग। बिल्कुल। ही डजंट नीड हाँ। दैट, क्योंकि आप अपने उसकी कम्युनिकेशन खत्म कर देंगी। अगर आपकी और उसकी रिलेशनशिप में इस टॉपिक को लेके शेम आ गया ना, तो क्या होगा कि जो भी वो होगा ना वो आके आपको बताएगा नहीं, एंड दैट इज सीरियस डैमेज ऑन योर रिलेशनशिप, बिकॉज बिल्कुल। आपको उसका शदीद इमोशनल सहारा बनना है। करना क्या है भाई, हाँ। सुन लेंगे ना। हर वक्त अगर आप कंप्लेन करेंगे कि ये तो तुम्हारे अम्मी अबू, मेरा प्रॉब्लम क्यों है भाई, तुम अपने ये तुम्हारे भाई के घर जाके क्यों नहीं रहते, या इनसे बोलो अब तुम अपनी बहन के घर हॉलिडे पे क्यों नहीं चले जाए, या अपनी बहन को फोन करो कि तुम्हारे माँ बाप में लड़ाई हो रही है, आगे ठीक कराएं। एक वक्त आएगा कि एक आदमी ये सुन सुन के वो भी पागल हो जाएगा, वो बोलेगा मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप भाई बहन को नहीं छोड़ सकता, तुम कहीं और से आई हो चली जाओ। नुकसान किसका हो रहा है? वो लोग तो ऐसे डिसफंक्शनल खुश रहेंगे, लड़ना मरना हाँ। जीना, वो उनका घर है, वो उनका खानदान है, डैमेज आपकी रिलेशनशिप में हो रहा है। ये बात सही है, कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई व्हाई इज माय हस्बैंड एंड ओनली चाइल्ड हु हैज टू डील विद दिस, इट इज नॉट फेयर। Yes, I know, but you know what? Life is हाँ। not fair. बहुत चीजें unfair होती लाइफ। हैं। Everybody has dealt a hand of cards, and this is your card. And to win, आपने सिर्फ अपनी अपनी मियाँ की रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करनी है। बिल्कुल। और सदफ़ इसके अंदर ये होता है कि जो सदफ़ ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है।
अपने आप को ना जस्ट एक अपना ना एक ऑडिट करें कि अच्छा पिछले 1 घंटे में मेरी थॉट्स क्या थी? क्या मैं सारे वक़्त यही सोच रही थी कि ये लड़क पड़े, ये घर में हो गया, ये हो गया। तो अपनी जो थॉट्स को का ऑडिट करें और अब सोचें कि ठीक है, दिस इज़ अ सिचुएशन बट हाउ डू आई डील विद दिस सिचुएशन। और उसपे बेस्ट चीज़ यही है कि अपने रिलेशनशिप पे, अपनी पोज़ीशन पे काम करें। जो पॉज़िटिव आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज़ वरीइंग अबाउट इट विल नॉट डू एनीथिंग। कंप्लेनिंग अबाउट इट विल नॉट डू एनीथिंग। व्हाट यू कैन डू, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप पे काम करें। जो अब जैसे सदर ने बात की ना कि आप अपना एक खानदान बना रहे हैं, ये सोचें कि अब आप और आपका हस्बैंड अपना एक खानदान बना रहे हैं। आज से 20 साल बाद क्या होगा? ये जो लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, कोई इस दुनिया से चला जाएगा, कोई इस घर से मूव आउट कर जाएगा, लोगों की सिचुएशन बदल जाएगी। आप और आपके बच्चे, जो आपका खानदान बन रहा है, वो उस वक्त बढ़ रहा होगा और वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आगे से 20 साल की सोचें। बहुत लोगों को आप देखेंगे कि जो सिचुएशन है ना, आप लोग सुनेंगे, कोई बताएगा कि ये बंदा 30 साल पहले एक बहुत ही टेरर था, अब वो बेचारा बंदा बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक की सिचुएशन बदलती है, ये जिंदगी का एक कानून है कि वक्त बदलता है। इसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है और जिस कहते हैं ना, रेजिलियंस की जरूरत होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक बस चुप दुरे शवार बन के चुप होके बैठ जाएं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो अपने राइट्स हैं, अपनी बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी चीज आए, इम्पैक्ट आए, उस पर आप डेफिनेटली एक्शन लें। लेकिन अपनी एनर्जी को दूसरों के मसले सॉल्व करने के बजाय अपना खानदान बिल्ड करने में लगाएं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी, जो ख़वातीन आपको अपनी कहानियाँ बताएँगी कि वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर में 4 भाई थे, 5 बहनें थीं, बस उनका पास 1 कमरा था, उस एक ही कमरे में 3-3 बच्चे बड़े हुए। अब आप देखेंगे उनके माशाल्लाह अपने घर हैं, बच्चे पढ़ लिख गए। अब आप सोचें कि उन ख़वातीन ने ऐसा क्या किया था? उनकी भी उम्र उस वक़्त वही थी जो इस वक़्त आपकी है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने बच्चों पे अपनी एनर्जी सर्व की। अब आप देखेंगे कि उनके बच्चे सक्सेसफुल पीपल, हैप्पी पीपल हैं। उन्होंने सोचा कि ठीक है, दिस इज द हैंड दैट आई एम डेल्ट विद, दिस इज हाउ आई विल डील विद इट। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक बेडरूम में रहना, 3-3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, मगर आप फ्यूचर का सोचें। अपने आगे अपना एक गोल रखें कि यस वी विल वर्क टुवर्ड्स इट। कैसे होगा? आपके हस्बैंड की नौकरी बेहतर होगी, फाइनेंशियल हालात बेहतर होंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके मियाँ को भी एहसास होगा कि हाँ, अब बच्चों की नीड है। वो भी ये सोचेगा, देखेगा कि मेरी बीवी बच्चों की तरबियत में कितनी एफर्ट कर रही है। As Sadaf said, he's a survivor. He has seen his broken childhood. He will be able to see कि हाँ, यहाँ एफर्ट हो रही है। मेरी बीवी मेरे साथ बच्चों के सामने नहीं लड़ती। Always she makes an effort कि जो हमारा इख्तिलाफ हो वो अलग करे। So he will see कि मेरे बच्चों पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कहते हैं ना कि पत्थर पे पानी डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के चेंज आएगा। हाँ, चेंज आएगा, वाक़ई वक़्त एक जैसा नहीं रहता। और ये जो है ना सिचुएशन, ये वाक़ई बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आपका आपकी टोटल ज़िंदगी जो है बस आपका एक कमरा हो, या ये कि आप अपने कमरे से बाहर निकलें तो आपको लगे कि उफ़ अल्लाह, इस घर, इतना बड़ा घर, उसमें हर वक़्त ये टेंशन का माहौल, और हर वक़्त ऐसा लगता है कि ये एक माइनफ़ील्ड है। कोई ज़रा-सी बात होगी, किसी का फ़ोन आएगा, बेल बजेगी, कुछ भी छोटी-सी खाना अच्छा नहीं पसंद आएगा तो एकदम कोई फट पड़ेगा और लड़ाई हो जाएगी। और ये मैं ऐसे हालात की तो आदी नहीं हूँ, और ये कैसे लोग रह रहे हैं, ये एक दूसरे से कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, इनका बर्ताव कैसा है। तो इस वक्त आपको लगेगा कि जो हम आपको मशवरे दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक सर्टन एलिमेंट ऑफ बेहिसी अपने अंदर पैदा करें, तो आप बिल्कुल सही समझिए, हम आपको यही कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि यकीन करें कि इंडिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। समटाइम्स हाँ। बहुत से, यकीन करें, मैं भी प्रिंट मीडिया में कोई ऐसी खबर पढ़ती हूँ, टीवी पे ऐसी खबर पढ़ती हूँ, स्पेशली जब से मेरे बच्चे हुए हैं ना, और मैं किसी बच्चे से रिलेटेड कोई सैड खबर पढ़ लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने और उस न्यूज़ के बीच में कोई वॉल ना खड़ी करूँ ना, तो शायद मेरे दिल और दिमाग फट जाए गम से कि किसी बिल्कुल। 4 साल के, किसी 7 साल के बच्चे के साथ कैसा ऐसे हो गया, किसी फैमिली के साथ कैसा हो गया। अगर वो हम होते तो क्या होता, हाय अगर वो मेरा बच्चा होता, इस वक्त मामा मामा कर रहा होता। तो मैंने ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, और ये मैंने सर्वाइव करने के लिए सीखा है। तो अब आप ये करें कि दिस प्रॉब्लम दैट यू हैव, इट्स जस्ट अ it is just one part of your halat and one part of your personality,
एंड जस्ट वन कार्ड इन द हैंड यू आर होल्डिंग, ठीक है? इस आपके मियाँ हैं, बिल्कुल। बच्चे हैं, अब उससे शादी से पहले आप कुछ थी ना, कहीं कॉलेज में थी, कहीं जॉब कर रही थी, कोई पढ़ाई कर रही थी, आपके दोस्त थे, कोई किताब पढ़ती थी, कोई टीवी का शो देखती थी, कोई हॉबीज परस्यू करती थी, आपके अपने कजन्स थे, वो सब गिव अप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिल्कुल। जितना जितना कलरफुल आपकी लाइफ होगी और जितने वेरिड आपके इंटरेस्ट होंगे, तो होगा क्या कि वो उतना कम आपके ज़हन पे तारी होगा और उतना आपको कोपिंग मैकेनिज़्म बिल्कुल। देगा। घर में बहुत मूड बिल्कुल। ख़राब है, बहुत शदीद लड़ाई हुई हुई है, आप अपने हवासों पे तारी ना करें, आपको अपनी अम्मी के घर जाना है, तो अपनी कज़न के यहाँ जाना है, कहीं जाना है, तैयार हो, मेकअप करें, अपने बच्चे को तैयार हो, अपनी मियाँ को कम्फ़र्ट करें। उसे बोलें इट्स ओके, हाँ। आप उठे, तैयार हो, कपड़े बदले, हम चलते हैं, हाँ। इट्स गोइंग टू बी हाँ, फाइन। सिचुएशन जब उस बदल घर के सकती माहौल से निकलेंगे, कहीं और जाएँगे, नॉर्मल लोगों में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील बेटर, ठीक है? आप जब घर वापस आएँगे तो ये इससे क्या होगा कि आपके मियाँ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उनको भी ये बात समझ आएगी कि अगर मैं ये सिर्फ़ अपने घर में, अपने कमरे में बैठा रहूँगा, तो होगा ये कि है। मैं भी पागल दीवाना हो जाऊँगा इन जैसे लोगों की तरह। हाँ। इस औरत के साथ रह के मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, डायरेक्शन मिल हाँ। सकती है। आपके मियाँ-बीवी की रिलेशनशिप जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग होगी और आपके भी सर पे नहीं सवार होगा कि ये इस घर में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये बिल्कुल, है कि आपका हो बहुत पर्सपेक्टिव दफ़ा चेंज। ऐसा होता है कि लोग प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हो सकता है कि आपकी देवरानी, नंद, मदर इन लॉ जिस पे भी ज़ुल्म हो रहा है या जो भी खराब हालात हैं, जब पहली दफ़ा किसी के सामने आप ज़लील होते हैं या बदतमीज़ी होती है या ऑकवर्डनेस होती है ना, बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं एंड डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज़। हो सकता है हुँ। कि वो बहुत ही एम्बैरेस्ड और ह्यूमिलेटेड फील करें कि आपकी सास सोचेंगे देखो ये इतनी छोटी लड़की मेरी बहू है, रिश्ते में आई हैव अथॉरिटी ओवर हर, मगर ये मुझे इसके सामने ज़लील करके चले गए। उनका हो बिल्कुल। सकता है अब नाउ शी विल हैव सम काइंड ऑफ रिएक्शन टू द सिचुएशन आफ्टरवर्ड्स, राइट? हो सकता है कि वो आपको थोड़ा एटीट्यूड दिखाएं, वो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ एम्बेरसमेंट। हो सकता है वो आपके बिल्कुल। साथ बुरे तरीके से बात करें, या हो सकता है कि आपके जो फादर इन लॉ है या जो आपका देवर है, जो भी अदर साइड ऑफ द डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, उनको लगे कि एवरीबडी इज फेयर गेम। अगर मैं अपनी माँ या अपनी बीवी या अपनी बहन पे चीख सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, बुरी बात कर सकता हूँ, तो क्या हुआ? ये मेरी जो भाभी आई है कल की, शी इज जस्ट अनदर पर्सन, मैं इसके साथ भी बुरे तरीके से बात कर सकता हूँ, एंड यू थिंक कि मुझसे तो आज तक किसी ने ऐसे लहजे में बात नहीं की है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करेगा। ड्रॉ बाउंड्रीज। बहुत दफा आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई घर के लिविंग रूम में, किचन में खड़े होकर चीख रहा है, बहुत माहौल खराब है, और आपको लगता है कि अब ये मेरे साथ बदतमीजी करेगा और मैं पलट के बदतमीजी करूंगी, बिकॉज मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती, ठीक है? और ये मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। होगा क्या इन द एंड? भाई ना आप घर छोड़ के जा रही है, ना वो घर छोड़ के जा रहे हैं, होगा क्या? राइट? लिहाज उतर जाएगा। जस्ट लिहाज़। रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। जितना आप कम उस सिचुएशन को विटनेस करेंगी, जितना कम आप उसका पार्टिसिपेट करेंगी, जितना कम आपका उसमें मसला होगा, उतना आप पे इम्पैक्ट कम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सदफ जिससे जो सदफ ने बात की ना कि लाइफ़ इज़ अनफ़ेयर, तो ये वाक़ई बहुत अनफ़ेयर बात है कि लोग बहुओं के सामने अपने जो घर का रियल फ़ेस दिखा देते हैं और दामाद के सामने नहीं दिखाते, राइट? सो यू माइट फ़ील कि इट्स वेरी अनफ़ेयर कि जब आपका मियाँ आपके अम्मी-अब्बू के घर जाता है, तो आपके अम्मी-अब्बू कोई लड़ाई-झगड़े की बात नहीं करते। लेकिन जब आप अपने सास-ससुर के घर जाती हैं, इवन इफ यू डोंट लिव विद देम, सो कई दफ़ा लिव विद देम तो वैसे ही घर की सिचुएशन होती है। इवन इफ यू डोंट लिव विद देम, तो इवन देन वो आपको आपके सामने सारे घर के मसले, क्योंकि वो कहते हैं भाई अब तो तुम इस घर का फर्द हो, नो तुम देखो सारे क्या मसले हैं हमारे, ये हमारी सिचुएशन है। और खास तौर पे जैसे हमने बात किया कि अगर आपकी सास आपसे डिस्कस कर रही है ना, तो वो कहती है कि भाई तुम्हें भी पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। सो दिस इज सैडली द रियलिटी, ये है। वी आर सेइंग यस इट्स नॉट फेयर, बट हाँ, लोग यही करते हैं, दामाद के सामने अपना फेस सेव करते हैं और बहू के सामने लोग दिखा देते हैं अपनी, क्योंकि उनको होता है कि भाई शी शुड लर्न हाउ टू डील विद इट। आप ये सोचिए कि हाँ, एज एन औरत वाकई मुझ में एक एबिलिटी है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, और मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। अ, वही जो सदफ ने कहा कि थोड़ा सा एक सर्टेन लेवल ऑफ बेहिसी अपने अंदर, बेहिसी क्या हम कह रहे हैं कि हर चीज़ को फौरन रिएक्ट ना करें, ठीक है? तो आप ये अपने अंदर डेवलप करें, और अपनी इज्जत, जो कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि अपनी इज्जत आप खुद बनाते हैं, वो आप इस तरह बनाते हैं कि आप उस सिचुएशन को आने ही नहीं देते। ये कहाँ मैं पढ़ी थी, कल आई थी, मेरे को लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बात की कि व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि कॉन्फ्लिक्ट आने ही ना दे। तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि सिचुएशन ही वो ना आने दें कि इसके अंदर आपको फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़े। तो ये तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए। तो अपने आप को ऐसी हर सिचुएशन से
रिमूव कर लें इफ पॉसिबल। खामोशी जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास, क्योंकि जब आप किसी को रिएक्ट नहीं करते ना और आप खामोश रहते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत मुश्किल काम है। कई दफा लोग कहते हैं कि ओ ये तो आसान है, नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है उस वक्त चुप रहना, क्योंकि उससे आपने सिचुएशन को फौरन आपने एक डी एस्केलेट कर दिया और आपने पावर अपने पास रखी है, क्योंकि अब आपके पास आपने अपनी सैनिटी को मेंटेन किया है। तो यस, दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन, वी आर नॉट सेइंग कि हाँ, इट इज एन इजी और सिचुएशन। अगर आप और जो हैं स्टे एट होम पर्सन है और शाम को आपका मियाँ आए तो अब आप ये मत करें कि अब आप 5 बजे तक के घंटे गिने के आने दो मियाँ को, और मैं उसको बताती हूँ कि इसके भाई ने कितनी बदतमीजी की या इसके अम्मी अब्बू ने कितनी बदतमीजी की है वो, बिकॉज एज आई सेड दैट इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका मियाँ उससे पूछा हाउ वाज योर डे, ये बात करें वो बात करें, ओ डिड यू हियर दैट ऑन द न्यूज़, आज के टीवी शो में ये ऐसा हुआ, ये मैं अब इस बारे में मैं ये सोच रही थी, इस बारे में सोच रही थी। एंड कभी अगर बहुत ही दिल भरा हो तो मौका देख के जब बंदा बाथरूम जा चुका हो, जब उसकी फिजिकल नीड्स मेट हो, जब वो खाना खा चुका हो, जब उसका मूड अच्छा हो, जब अपने ऑफिस आके चाय पी ले, तो आप बाय द वे मेंशन करें कि हाँ भाई घर में ऐसा हुआ था, बट तो क्या हुआ, यहाँ तो ये हर वक्त होता ही रहता है। होता क्या है कि हाँ, हर आदमी जो इस किस्म की सिचुएशन में है ना, वो नॉर्मलसी ढूंढ रहा होता है। एंड आपके हाँ, हस्बैंड ने आपकी आपसे शादी हुई है ना, यू आर दैट नॉर्मलसी इन हिज लाइफ, इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग सक इन एंड ट्रांसफॉर्मिंग, कि आप उन लोगों जैसे बन जाएं, बी द अदर पर्सन, ताकि आपका शौहर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इफ यू डाउन प्ले द हाँ, सिचुएशंस एंड से कि हाँ ये तो इस घर में रोज ही होता है, हाँ सैडली ये ऐसा हुआ था आज, मगर फला चीज का ऐसा था, या जो हम नेटफ्लिक्स शो देख रहे थे उसका सीजन अनाउंस हो गया है, या ये रेस्टोरेंट खुला है, या हाँ, ये वाली किताब, जो भी आपके शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं वो करें, तो आपके मियाँ को भी लगेगा कि वाओ या ये तो दिस इज जस्ट स्मॉल पार्ट, दिस इज नॉट सो बिग, ही विल स्टार्ट हाँ, इवॉल्विंग एज अ पर्सन। His ही विल evolution स्टार्ट is इवॉल्विंग। so important for your uh, your relationship and your house, क्योंकि योर द बिल्कुल। लास्ट थिंग यू वांट इज कि अगर आपके ससुर एक अब्यूसिव शौहर है तो आपका मियाँ भी उसमें टर्न हो जाए, या अगर आपका देवर या आपका जेठ भी एक बदतमीज शौहर है, तो आपका मियाँ भी सोचे कि हाँ ऐसा ही होता है, मेरा भाई भी तो ये करता है, मैं भी इसमें टर्न हो जाऊं, फ्रस्ट्रेट हो के हालात देख देख के। तो बिल्कुल, आपके हाथ में है कि आपने उस कश्ती को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। बिल्कुल, ये एग्ज़ैक्टली सदफ़ ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए ना किसी एक बंदे को चेंज लाना पड़ता है। एंड येस, यू हैव बीन चोज़न फॉर दैट चेंज। ये एक, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का बाप, आपका जो हस्बैंड है वो वैसा बने। और हमेशा याद रखिए कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मियाँ-बीवी के रिश्ते से। ये एक सैड रियलिटी है। आप जैसे अपने अम्मा-अब्बा की बात के ऊपर फ़ौरन जज़्बाती हो जाएँगी, तो आपका मियाँ भी वैसे ही हो जाएगा। तो आप ब्लड रिलेशंस के बीच में ना आने की कोशिश करें। अपने कभी मियाँ को उस सिचुएशन में ना लाएँ कि या मैं या तुम्हारे माँ-बाप। उससे ये होगा कि आपका मियाँ अगर आपके लिए भी डिसीज़न करेगा तो वो एक ब्रोकन आधा इंसान आपको मिलेगा। और 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई रिएक्शन उसका ज़रूर आएगा। कोई भी सिचुएशन जो होती है ना, ये जो कहते हैं ना दुनिया जो है वो एक गुंबद की आवाज़ है। कोई भी आप एक्शन व्हेन यू सेंड इट आउट इन द वर्ल्ड देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिएक्शन फॉर इट। आप भी एक माँ हैं, अगर आपको ये मन बने आप माँ, तो आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। आपका बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, बी दैट पॉजिटिव पर्सन। आहिस्ता-आहिस्ता आपका हस्बैंड भी नोट करेगा कि हाँ, मेरी बीवी का रिलेशनशिप कितना पॉजिटिव है, ये बच्चों पे कितना काम कर रही है। जब मैं इसके घर जाता हूँ, इसके माँ-बाप के घर जाता हूँ, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि चाहे आपके माँ-बाप आपके मियाँ के आने से पहले लड़ ही रहे हों, पर हाँ, एटलीस्ट आपके मियाँ के सामने तो एक अच्छा ही फेस दिखाएँगे, उसको भी पॉजिटिव लगेगा। दुनिया कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं ना कि जो गुड आपको हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स देते हैं। एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ देम, राइट? लाइक गुड लाफ्टर इज़ वन ऑफ देम। वॉच अ शो टुगेदर, मे बी स्टार्ट अ स्पोर्ट्स टुगेदर, किताबें साथ पढ़ें, शेयर्ड इंटरेस्ट, अपनी ज़िंदगी को मेक इट मोर देन अबाउट दोज़ दोस रिलेशनशिप जो पीपल, आपस में हाँ, लड़े जा रहे हैं। क्योंकि वो एक पार्ट का कितना बड़ा आप उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएँगे, जितना कुछ आपके कंट्रोल में है उसको लाने की कोशिश करें। And we want to say, Sadaf, and I want to say that this is very tough. Like, we want to commend you that you are dealing with this situation. Yes, it is very tough. You will have some bad days. You will have some days in which you will react. बाद में आप सोचें कि यार मैं नहीं रिएक्ट करती।
but this is what life is. You take 2 steps forward, एक step पीछे, then you take 2 steps forward. The important thing is that you have an end goal in mind, and that end goal is आपका इस दुनिया में क्या रोल है, as a wife, as a mother, as a person who is making her own, अपनी identity बना रही है, अपनी जिंदगी, अपने खानदान बना रही है. और अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं है ना, और कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बस ऐसा करें कि कोई आप ये अपने अपनी रिलेशनशिप में अपने मियाँ के साथ ये इनिशिएटिव लें कि बस हमने रात को 15 मिनट की वॉक पे बाहर जाना है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, हाँ. उसमें कोई खर्चा नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए. अगर कोई आपसे कहता है कि ओ भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, भाभी मैं आपके साथ चलता हूँ, चलो बेटा हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तो लड़ाई करने के बजाय बहुत इज्जत से बोलें कि ओ नो रियली दिस इज आवर कपल टाइम, मी टाइम, तुम्हारे साथ इंशाल्लाह हम शाम को चलेंगे, दोपहर को चलेंगे, ये करेंगे, इस वक्त हम दोनों जा रहे हैं. होता क्या है कि यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर हस्बैंड दैट we can be better, we can do better than this, it is going to be better. And you, when you go out, जब आप घर से बाहर जाएंगी और जब आप अपने शौहर के साथ जाएंगी, तो अब आप याद रखेंगे इस घर में जो ये मैस और ये डिस्फंक्शनल फैमिली है, बहुत आसान है कि आप इसको लात मार के निकल जाए, मगर आप क्यों नहीं करती? सिर्फ और सिर्फ उस एक आदमी की वजह से जिससे शादी करके आई थी. जब वो आदमी, जब आप 15 मिनट की वॉक के लिए बाहर जाएंगी जिसमें ना कोई पैसा लग रहा है, ना कुछ टाइम लग रहा है, जिसमें कोई कोई खर्चा नहीं है, विच इज वेरी डूएबल फॉर एवरीबडी, तो वो उस आदमी का उस टॉक्सिक माहौल से निकल के ना मूड लाइटन हो, उसका दिल हल्का होगा, वो आपसे कोई और बात करेगा, कोई दिल की बात शेयर करेगा, कोई मजाक करेगा, हंसेगा. यू विल बी रिमाइंडेड दैट ही इज अ गुड मैन, व्हाई डिड आई मैरी हिम. इसका एक और रूप है, ये बाप भाई बेटा होने के बजाय ये एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, ये मेरा पार्टनर है. तो यू विल बी रिमाइंडेड कि आपने इन द फर्स्ट फेज इस शादी के लिए हाँ क्यों बोली थी, आपको इस आदमी में क्या बात पसंद आई थी. एंड देन इट इज मोटिवेशन फॉर यू कि कितना भी बुरा दिन गुजरा हो, ठीक है, वो 2 मिनट के चीप लेम मजाक बात में आदमी को लगता है इस रात को सोते वक्त, यू नो व्हाट, इट्स गोइंग टू बी ओके, कल जो होगा देखा जाएगा, या यू नो व्हाट, कभी तो जमाना बदलेगा. तो आपको अपने आप को भी रिमाइंडर देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बस बाहर निकलें उस घर से, चाहे 15 मिनट के लिए क्यों ना निकलें, मगर उस आदमी के साथ बाहर निकलें. होप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, और होप की वजह से दुनिया बदल जाती है. और जहाँ एक सदफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जनरली हम यही कहते हैं कि लेट योर हस्बैंड डील विद हिज फैमिली एंड मेक द डिसीजंस. यहाँ सदफ ने ये बात की कि आप खुद असर्ट करते हैं कि नहीं अभी हम अकेले खुद जाएंगे. ये बात क्यों की? क्योंकि यहाँ इस वक्त आपकी शादी के सर्वाइवल की बात आ गई है. हो सकता है अगर आप अपने मियाँ से कहें कि देखो हमने 15 मिनट की वॉक पे हर रोज जाना है, और तुमने अपने मीबू से बात करनी है, और तुमने उन्हें कहना है कि हम जाएंगे, maybe he's not ready to do that right No, now, he's right? not. Maybe that is a battle that he's not ready, prepared to do. If you take that initiative, because you're taking that initiative for your marriage, अगर आप वो इनिशिएटिव लेंगे और आप बड़े प्यार से फर्मली, जैसे सदफ ने कहा कि प्लान ऑफ एक्शन, बाउंड्री है, बाउंड्री सेटिंग है, अभी हम जा रहे हैं, परसों सुबह मैं आपके साथ चलूंगी या दोपहर को हम चलेंगे. अच्छे तरीके से बात करने का तरीका होता है. आप देखेंगे कि हो सकता है 1-2 महीने बाद जब आप लोगों का ये रूटीन बन जाएगा, एक तो लोगों को आदत हो जाएगी, ये बड़ा जरूरी होता है लोगों को किसी चीज की आदत दिलवाना. एंड देन दूसरा, आपका मियाँ भी कहेगा कि हाँ अभी हम जा रहे हैं, एक आप लोगों का रूटीन बन जाएगा, आप लोगों की एक ट्रेडिशन बन जाएगी. तो जो ट्रेडिशन सेटिंग्स है ना, पॉजिटिव ट्रेडिशन सेटिंग, वो अपनी फैमिली में करें. हो सकता है आपके हस्बैंड की फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई रुझान ना हो. आप अपने हस्बैंड के लिए मेक इट स्पेशल फॉर हिम, उसको अच्छा सा कार्ड लिख के दें, इसमें कोई पैसे नहीं लगते. और आप कहते हैं हमारे मेरे तो ससुराल में लोग कोई अच्छी ओकेजन सेलिब्रेट ही नहीं करते. आप अपने हस्बैंड के लिए वो स्टार्ट करें चीज, अपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चीज स्टार्ट करें. आपके अगर हस्बैंड की फैमिली में कोई किसी की तारीफ नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है, तो अब आप अपने बच्चों के लिए उनको उनकी पॉजिटिव चीजों को रिकग्नाइज करें, अपने हस्बैंड की चीजों को रिकग्नाइज करें. सो स्टार्ट दोस ट्रेडिशंस फॉर योर ओन फैमिली, अपनी न्यूक्लियर फैमिली के लिए. तो क्योंकि बाकी लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके ससुर हर दफा आपकी रोटी की तारीफ करें, उनसे ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें. लेकिन आप अपने हस्बैंड की तारीफ करना शुरू करें, आप देखेंगे कि उसको भी एहसास होगा. दुनिया में लोग ना रेसिप्रोकेट करते हैं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप जो एक बंदा आपके साथ काम करता है तो वो दूसरा बंदा उससे सीखता है और उससे रेसिप्रोकेट करना शुरू करता है. तो ट्राई इट, एटलीस्ट आप अपने बच्चों के साथ तो कर ही सकते हैं. हाँ या हाँ जी. चले, अब मेरे ख्याल से जैन की बस हो बस हो गई गई है. है, तो हाँ. जैन आपने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया, अब हम चलते हैं. जैन जो है ये पहले बैठा हुआ देख अपने आप और भैया के साथ था,
लेकिन अब वो आ गया। तो चले अब ज़ैन, आई होप यू एन्जॉयड दिस टॉपिक एंड लेट अस नो योर फीडबैक, और हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अगली वीडियो में क्या बात करें। हुसैन, ज़ैन खुदा हाफ़िज़ कर दो। ज़ैन को खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।